अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की जनरल साइंस, उसका चैप्टर नंबर 5 डिजीज़, कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन, बीमारियां, उनकी वजूहात और उनसे बचाव। हमारे चैप्टर का नाम है, इससे पहले जो है हम पढ़ चुके हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, अबाउट द वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़ और इसके अलावा वॉर्म्स के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो के अंदर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि एजेंट्स कौन कौन से हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं, जो कि जर्म्स को फैलाने में मदद करते हैं, कहाँ कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए जर्म्स फैल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला हम देखेंगे वो है एयर। एयर जो है ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हवा के ज़रिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं, वो वाले सारे के सारे हमें एयर से ही फैलते हैं। इनको हम, जो एयर से फैलने वाली बीमारियां हैं, जो जर्म्स हैं, उनको हम एयरबॉर्न कहते हैं। जब एक पेशेंट जो है, जैसे उसको डिजीज़ है कोई स्पेसिफिक जो कि इस तरह से फैल सकती है, वो बात करता है, खांसता है या स्नीज करता है ओपन एयर में, यानी इसके कॉजेज़ क्या क्या है हमारे पास। इसके कॉजेज़ ये हैं कि जब वो पर्सन जो है वो कफ़ करता है, खांसता है, स्नीज़ करता है, छींकता है ओपन एयर में, या फिर बात भी इवन करता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब हवा के अंदर। तो वो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं उसके, और हवा में ही काफ़ी देर तक जो है वो सरवाइव करते हैं। उसके बाद ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब उसी हवा के अंदर कोई हेल्थी पर्सन सांस लेता है, तो ये उसके तो ये आवाज़ से जो है वो हेल्थी पर्सन के अंदर उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, वहाँ पे फिर उसको इन्फेक्ट करते हैं। और ये वाले जो हैं ऐसे एयरबॉर्न डिजीज़ कौन कौन से जो इस तरह से फैलते हैं, हमने बहुत सारे डिजीज़ पीछे पढ़ी हैं, जैसे मीज़ल्स था, उसके बाद हुपिंग कफ, इसके अलावा और हमने बहुत ज़्यादा डिजीज़ पढ़ी थी पीछे, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ये सारी की सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि बिल्कुल इसी तरह से ओपनली, अगर आप एहतियात नहीं करते, पेशेंट जो है वो अपनी एहतियात नहीं करता, खुद कवर नहीं करता अपने माउथ को ड्यूरिंग कफिंग, ड्यूरिंग स्नीजिंग, तो ये वाली इसके जो जर्म्स हैं वो हवा में फैल जाते हैं और वहाँ से भी हेल्थी पर्सन को जाके इफ़ेक्ट करते हैं। और ये डिजीज़ ज़्यादातर फैलती हैं अगर वो पेशेंट, जैसे हमने बात की कि कफ़ करता है या फिर स्पिट भी करता है, यानी थूकता है ओपनली, और इसके अलावा या फिर ऐसी जगह पे जो क्लोज है या पुअर वेंटिलेशन है, वहाँ पे बाहर जाने का ज़्यादा रास्ता नहीं मिल रहा जर्म्स को, तो वहाँ पे जो भी पर्सन होगा इर्द गिर्द, ये उसको भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये था एयर। इसके बाद हम अगला एजेंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द टच। टच करने से भी जो है वो एक पेशेंट से जो ऑलरेडी कैरियर है उस जर्म का, उसे हेल्थी पर्सन में वो ज़रा से मुंतकिल हो जाता है और वहाँ पे फिर डिजीज़ को फैलाता है। ये कांटेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होता है, यानी कि डायरेक्ट आप उसे हाथ में ला रहे हैं, उस पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट कैसे होता है कि यानी कि उसके इस्तेमाल किए हुए जो क्लॉथ हैं उनको हाथ लगाया है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे और वहाँ पे जो है उसको आपने अटेंड किया है। इसके अलावा जो है औजार, टेंसिल्स, उनको हाथ लगाया है, तो यहाँ से भी वो जर्म्स जो है जिसके ऊपर वो पहले से प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ से वो हेल्थी पर्सन के अंदर मुंतकिल हो सकते हैं। और डायरेक्ट कांटेक्ट में हमने बात की कि डायरेक्टली आप अगर उसको अटेंड करते हो पेशेंट को, तो वहाँ से भी ये फैल सकता है। अब इस तरह की जो बीमारियाँ हैं ये कौन सी होती हैं जो टच के जरिए फैलती हैं? ज़्यादातर जो स्कैब्स होते हैं, यानी अक्सर होता है ना हाथ पे या फिर चेहरे पे, होंठों के पास, इस तरह की जगहों पे छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, ठीक है, पीप से भरे हुए, पानी से भरे हुए, और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू कर देते हैं। वो भी एक लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद होता है कि जर्म्स जो है वो वहाँ पे पहले एंटर होता है, वहाँ पे एग ले करता है अपनी, जब वहाँ पे ग्रोथ पूरी कर लेता है, फिर वो उसके सिम्टम्स जो है वो नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। और जब तक वो ज़ख्म उस पेशेंट के ठीक नहीं होते तब तक वो उसके साथ रहते हैं। तो इसके लिए क्या एहतियात की जा सकती है, यानी कि आप उसको आइसोलेट करके रखें, उसको स्कूल में मत जाने दें उस बच्चे को, ताकि वो दूसरों को भी फैलाएगा वो, तो यानी कि उससे भी जो है वो दूसरे पर्सन में फिर
जरासीम फैल जाते हैं और हेल्थी पर्सन भी इफ़ेक्ट हो जाता है। इसके बाद थर्ड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द फीसेस। यानी वेस्टेज ऑफ द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का जो फुसला है, जो रिमूवल वो करते हैं अपनी वेस्टेज, उसको हम फीसिस कहते हैं। उसके ज़रिए भी जो है ये फैलते हैं, क्योंकि उस पर्सन के फीसिस में भी वो उसके ज़रिए भी वो एलिमिनेट होते हैं बॉडी के अंदर से। तो फिर वहाँ से फीसिस जो है वो जब सॉइल को गंदा करती हैं तो उसमें उसकी वेजिटेशन भी हमारे लिए नुकसानदा होती है। फिर वाटर, फूड, इनके ज़रिए वो हेल्थी पर्सन तक जो है वो पहुंच जाता है। तो ये एक था हमारे पास एजेंट है, इनके हमने 3 एजेंट डिस्कस किए अभी तक, एयर, टच एंड द फीसेस। एंड नाउ द फोर्थ एजेंट इज द एनिमल्स। एनिमल्स भी जो है वो वजह बनते हैं एक जगह से दूसरी जगह जम्स को पहुंचाने में। उनके जब कोई जो है ऐसा एनिमल जो पहले ही उस डिज़ीज़ के जम्स को कैरी करता है और वो काटता है ह्यूमन बीइंग को, तो वहाँ से भी जो है ये डिज़ीज़ फैलती जाती है। जैसे कि रेबीज़ है एक बीमारी जो कि कुत्ते और बिल्ली के काटने से फैलती है, इसके जम्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। और मेनली वो वाले जो कि उनके अंदर भी ये चीज़ जो है वो जाहिर करते हैं, जैसे इसकी ये निशानी होती है, इसको दूसरे लफ्ज़ में बोलते हैं हल्कापन, ठीक है। तो वो बिल्कुल वैसे ही जो है पेशेंट भी वैसे ही हरकतें करता है और उसके मुंह में झाग भर जाती है, उसके चेस्ट जो है वो फिल हो जाती है उससे, और प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, उसकी हरकतें बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाती हैं। तो ये जो ज़्यादातर होते हैं जिनको हम पागल कुत्ते कहते हैं या ऐसी बिल्लियाँ, तो उनके वो जब ह्यूमन बींग्स को काटती हैं तो वहाँ से पे ये बीमारी उनके अंदर मुंतकिल हो जाती है, जम्स के थ्रू, सलाइवा के थ्रू। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि मलेरिया है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में, कि इसका जो कैरियर है वो मस्कीटो है। इसके अंदर प्लाज्मोडियम होती है और वो प्लाज्मोडियम को ये हेल्थी पर्सन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर मुंतकिल कर देते हैं और वहाँ से वो क्या फैला देती है, फिर मलेरिया फैला देते हैं। तो इस तरह से भी होता है कि यानी कि एनिमल्स भी कुछ होते हैं जो ख़ास किस्म के जम्स को कैरी करते हैं और वो आगे उसको पहुँचा देते हैं। तो एनिमल्स भी एक एजेंट हुए जम्स को फैलाने के। इसके बाद फिफ्थ वाला हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ स्क्रैचेस एंड द कट्स। स्क्रैचेस थ्रू स्क्रैचेस या कट्स, यानी अक्सर बॉडी के ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं, कट वगैरह लग जाता है, तो वो भी एक एजेंट है जिसके ज़रिए जगह मिल जाती है उसको जम्स को कि वो एंटर हो सकें। तो ये भी एक रीज़न है कि इसके ज़रिए भी जो है वो एंटर होता है। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा कोई सीन हो जाता है, स्क्रैच में कट लग जाता है, तो उसको कवर कर दें बैंडेज के साथ, ताकि उसको जो है जम्स को एंटर होने के लिए ना मिले, वरना इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के जम्स भी एंटर हो जाते हैं। जैसे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए आपकी सिलेबस के अंदर भी कि कैसे वो एंटर होते हैं, जैसे कि जो बर्न स्किन, जली हुई स्किन, वो भी एक अच्छा सोर्स होता है, या फिर नॉर्मल जो एक्सीडेंटल कट्स लग जाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ पैदाइशी बीमारियाँ भी लग जाती हैं पैदाइश के दौरान, जब अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है और अगर वो चाइल्ड की, और अगर वो जो है वो इन्फेक्टेड नाइफ के साथ काटें तो भी वो कट भी जो है वो वजह बनता है कि वो बीमारी जम्स को जो है वो एंटर करवा देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज वाटर। पानी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, गॉड का जो है अल्लाह का ही हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और हमारी बॉडी जो है उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी यही है, यानी हर ड्रॉप जो है वाटर का वो हमारे लिए ज़िंदगी है। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी जो है इसकी वजह से बन रही हैं, बहुत ज़्यादा इसके रीजंस हैं, जैसे ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है ये। तो अगर पानी अनट्रीट हो, आप उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, जैसे आजकल हम कर भी रहे हैं फैक्ट्रीज से, फैक्ट्रीज़ का पानी, इसके अलावा जो डोमेस्टिक घरों में हम इस्तेमाल करते हैं पानी, उसको भी हम गंदे पानी पर से बहा देते हैं बाहर। फिर ऐसा पानी जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं, या फिर उसके अंदर जो है फर्टिलाइजर्स होते हैं, खादें होती हैं उसके अंदर, तो ये वाला जो सारा पानी है ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए डिजीज़ के
वजह बनता है। इससे कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे टाइफाइड, हैज़ा, जिगर की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, मैदे की बीमारियाँ, किडनी की बीमारियाँ, ये सारी की सारी हमें गंदे पानी से जो है ये फैल रही हैं। तो हमारा आज का टॉपिक था पॉजिटिव एजेंट्स। हम पढ़े थे जर्म्स के यानी कि जरासीमों को जो फैलाने के एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने हवा के बारे में देखा कि इसके ज़रिए जो भी जर्म फैलता है हम उसको एयरबॉर्न भी कहते हैं। और इसकी वजह क्या बनती है कि ऐसा पेशेंट जो कि कैरियर होता है उस जर्म का, जब वो खांसता है, स्नीज़ करता है, बात करता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स जो है हवा में बिखर जाते हैं और वहाँ से फिर वो उसी हवा में जब हेल्थी पर्सन सांस लेता है तो उसके अंदर ये मुंतकिल हो जाते हैं। तो इनकी ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जो इस तरह से फैलती हैं, ये हमने मीजल्स देखा था, खसरे के बारे में बहुत डिटेल नोट पढ़ चुके हैं, पिंक कफ, काली खांसी के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्यूबरक्लोसिस को पढ़ चुके हैं। तो ये सारी वो बीमारियाँ हैं जिसके अंदर जो है वो इवन इसके अंदर फ्लू भी आ जाता है, नज़ला ज़ुकाम जिसको कहते हैं, वो भी इस तरह से फैलता है कि जब ये पर्सन जो है वो खांसता है या स्नीज़ करता है तो उसके जरासीम जो है वो हवा के ज़रिए दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं। इसके बाद हमने टच के बारे में देखा था कि ये भी जो है पेशेंट से हेल्थी पर्सन के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं जर्म्स। ये टच डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट टच कैसे है, मतलब कि आप पेशेंट को डायरेक्टली उसके साथ हाथ मिला रहे हैं या फिर उसको अटेंड कर रहे हैं उस पेशेंट को, तो भी फैलता है। और इनडायरेक्ट टच कैसे है कि आपने उसके जो है उसके इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को हाथ लगाए हैं या उसको कोई ज़ख्म देखा है या फिर उसके औजार जिससे उसका ट्रीटमेंट हो रही थी उसको हमने देखा है, तो वहाँ से ये मुंतकिल हो जाते हैं। और जिसकी एक एग्जांपल स्केबिस है, यानी कि जिसके अंदर जो है हाथों पे और पाँव पे जो है वो दाने निकल आते हैं छोटे, और फिर वो दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्ट करते हैं, खासतौर पर ये बच्चों में ज़्यादा फैलती है। उसके बाद फीसिस डिस्कस किए थे हमने, तो एनिमल वेस्टेज और ह्यूमन वेस्टेज को हम फीसिस बोलते हैं। और जब ये सॉइल में और वाटर को और फूड को गंदा करती है और फिर वो हमारे खाने के लिए हमारे इस्तेमाल में आ जाता है, तो इस तरह से ये हम तक भी बीमारियों को फैलाते हैं। नंबर 4 पे हमने एनिमल देखा था कि ये भी एक एजेंट है बीमारियां फैलाने का, जैसे कि इसमें बीमारियां आ जाती हैं रेबीज़ एंड द मलेरिया। तो रेबीज़ जो था ये ज़्यादातर जो है वो डॉग्स के काटने से फैलती है। ऐसा जिनको हम लोग मतलब वो बोलते हैं कि ये पागल कुत्ते, तो उनको ये पहले से बीमारी होती है हल्के पानी की, उनके काटने से ये बीमारी जो है वो हेल्थी ह्यूमंस के अंदर फैल जाती है। और उसके बाद जो है मलेरिया है, ये मॉस्किटो जो है ये इसके एजेंट को कैरी करता है, दैट इज़ अ प्लाज्मोडियम, और फिर वहाँ से ये हेल्थी पर्सन के अंदर मलेरिया कॉज करती है। फिर नंबर 5 पे हमने देखे थे कि स्क्रैच और कट्स के अक्सर बॉडी के ऊपर जो जख्म हो जाते हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं, कोई कट लग जाता है, और अगर आप उसको ट्रीटमेंट के बगैर छोड़ देते हैं तो वो बहुत बड़ा एक सोर्स बन जाता है जरासीम को जो है वो एंटर कर पाने का, तो वहाँ पे फिर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियों के जर्म्स भी अंदर एंटर हो जाते हैं जो कि बाद में अपना असर शो करते हैं। फिर लास्ट में हमने वाटर के बारे में देखा था कि वाटर जो है नो डाउट हम इसके बगैर ज़िंदा भी नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है इसको हमने बहुत ज़्यादा अपनी ही सरगर्मियों की वजह से गंदा कर दिया। जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला डोमेस्टिक इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, क्रॉप्स वगैरह को जो अटेंड करते हैं, हम उनकी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए वहाँ पे डालते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पानी को गंदा कर देती हैं और फिर पानी डोमेस्टिक ह्यूमन के लिए इस्तेमाल में आ जाता है वापस हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, और इस तरह से ये बीमारियों को फैलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स, कि हम जर्म से प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।